नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों संपूर्ण नोबेल पुरस्कार 2023, जो कि बिल्कुल ही करंट अफेयर का लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों। इसलिए आप लोग यह वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर से जरूर रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। और दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार 2023। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डीन को। ठीक है, चलिए। वो कहाँ के रहने वाली है? वो अमेरिका के रहने वाली है। उसके बाद आ जाइए नोबेल पुरस्कार शांति का। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला नहीं है दोस्तों, ये अभी घोषणा हुआ है, 10 दिसंबर को मिलने वाला है। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की रहने वाली है। ठीक है, और साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसके नाम का जो घोषणा हुआ है वो है जॉन फॉसे। वो कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे का। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए। पहले यह केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, अर्थात कौन कौन सा क्षेत्र दोस्तों? शांति, साहित्य, भौतिकी, ठीक है, उसके बाद आइए रसायन विज्ञान, उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। साल 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में एक और पुरस्कार घोषित किया, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों को दिया जाना था। ठीक है, परंतु 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे दोस्तों, वो स्वीडिश के एक बहुत ही बड़े राजा थे। ठीक है, जो कि रसायन विज्ञान में इनको बहुत ही नॉलेज था और इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किया। किसका? डायनामाइट का। ठीक है, डायनामाइट का खोज किया था दोस्तों। डायनामाइट का खोज किया था। इनका एक बहुत ही बड़ा लैब था और वो उस लैब में हमेशा कुछ ना कुछ प्रयोग करते थे और प्रयोग करते करते उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर डाला। और दोस्तों, ये पुरस्कार, ये तो नाम घोषित हो गए हैं और ये पुरस्कार आपको 10 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाएगा। कहाँ पे? स्टॉकहोम, स्वीडन तथा ओस्लो, नॉर्वे में। ठीक है, ओस्लो, नॉर्वे में। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए, तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिलेगा? ठीक है, ऑप्शन ए क्लाउडिया गोल्डीन, जो कि अमेरिका के रहने वाली है। ऑप्शन बी कैटलीना कारिको, या फिर ऑप्शन सी डू विसमैन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लाउडिया गोल्डीन, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। ओके, चलिए। और इस पुरस्कार के तहत दोस्तों पुरस्कार राशि जो होगा वो 1.1 मिलियन स्वीडिश कोरोना होगा। ठीक है, जो $10 लाख के बराबर होता है। ओके, चलिए आइए आगे और कुछ हम लोग जानकारी देखते हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड। अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार 1969 में रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन
को आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1969 में, ठीक है, किसे मिला था दोस्तों? तो रेगनर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गेन को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 1998 में अमर्त्य सेन पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने जिन्हें लोक कल्याण अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। यानी कि भारत के जो पहले व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो थे अमर्त्य सेन। और इन्हें कब मिला कि दोस्तों? तो 1998 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? शांति के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की रहने वाली है। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की रहने वाली है। चलिए आइए इस पुरस्कार के तहत दोस्तों कितने राशि मिलेगी? तो 1.1, ठीक है, 1.1 मिलियन स्वीडिश क्रोना, ठीक है, जो कि 10 लाख डॉलर के बराबर होते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं शांति के क्षेत्र के लिए। जीन हेनरी डुनेट को 1901 में यानी कि 1901 में यह पुरस्कार का शुरुआत हुआ और ये शुरुआत होने के साथ ही किसे मिला? जीन हेनरी डुनेट को। ठीक है, शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। ठीक है, कौन दोस्तों? जीन हेनरी डुनेट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, पहले भारतीय कैलाश सत्यार्थी थे जिनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि भारत के वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो थे कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। उन्होंने इसे मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया। ठीक है, उन्होंने शिक्षा और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों के लिए पुरस्कार जीता। तो पहले भारतीय कैलाश सत्यार्थी यानी कि प्योर भारतीय बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, लेकिन 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला था दोस्तों वो मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को, ठीक है, मदर टेरेसा को मिला था। लेकिन मदर टेरेसा जो थी दोस्तों वो भारतीय नहीं थी, बाद में उन्हें भारतीय का दर्जा मिला। ठीक है, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को 26 अगस्त 1910 को, ठीक है, 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया में, ठीक है, मैसिडोनिया के स्काप्जे में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? मैसिडोनिया। ठीक है, मैसिडोनिया में इनका जन्म जो हुआ था मैसिडोनिया के स्काप्जे में हुआ था। सिर्फ 12 साल की थी तब अनुभव हो गया था कि सारा जीवन, यानी कि मदर टेरेसा को 12 साल की थी तब उनको यह अनुभव हो गया था कि मेरा जो सारा जीवन है वो मानव सेवा में लगाएगी। और 1929 में वो कोलकाता पहुंची, लॉरेंट कॉन्वेंट पहुंची। कोलकाता के लॉरेंट कॉन्वेंट में पहुंच के उन्होंने अपना सेवा देना चाहिए, सिस्टर बन के अपना सेवा देने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया था, तब मदर टेरेसा ने गरीबों की सेवा शुरू की। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। तो ये मदर टेरेसा बाद में इनको इंडियन का दर्जा मिल गया था। तो ये आप बोल सकते हैं कि पहला भारतीय मदर टेरेसा भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन कैलाश सत्यार्थी जो है दोस्तों वो इनका जन्म भी भारत में हुआ है और वो शुरू से मतलब अपना अभी तक का जो जीवन है उनका वो पूरा प्योर भारतीय वाला है। ठीक है, चलिए
तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिलेगा? ठीक है, कि साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन फॉसे। ठीक है, जो कि नॉर्वे का रहने वाले हैं। जॉन फॉसे कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे का रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसके पुरस्कार राशि जो है दोस्तों 1.1 मिलियन स्वीडिश कोरोना मिलेगा, जो कि 10 लाख डॉलर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। 1901 में सूली प्रूदहोम एक फ्रांसीसी कवि और निबंधकार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सूली प्रूदहोम, ठीक है, 1901 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहले भारतीय ही नहीं बल्कि एशिया खंड के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, एशिया खंड में यानी कि पूरे एशिया में वो पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में इनका जो पुस्तक था दोस्तों, वो पुस्तक का नाम था गीतांजलि। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि। ठीक है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किस किस को मिलेगा? ऑप्शन ए, प्यारे एगोस्टिनी, फ्रांस के रहने वाली है। फ्रैंक क्रॉफ्ट्स, हंगरी का। ऑप्शन सी, एनी एल व्हिलियर, फ्रांस के। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तीनों को मिलेगा साझा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और ये कब मिलेगा दोस्तों? तो 10 दिसंबर को। इसका वितरण कब होगा? 10 दिसंबर को नाम का घोषणा हो चुका है। चलिए तो आइए देखते हैं इसमें कितने राशि मिलेगा। तो पुरस्कार राशि के तौर पे दोस्तों 1.1 स्वीडिश क्रोना मिलेगा, जो कि 10 लाख डॉलर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में जर्मनी के विल्हेम कॉनरेड रोएंटजेन को दिया गया था। ठीक है, चलिए और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहले भारतीय कौन थे जिनको मिला है? तो वो पहले भारतीय सीवी रमन थे दोस्तों। पहले सीवी रमन पहले भारतीय थे जिन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस लिए दिया गया? तो अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यस्थ प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। ठीक है, किनको? सीवी रमन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किस किस को मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज, यानी कि मोगी जी बावेड़ी, फ्रांस के रहने वाला है। लुई, ठीक है, लुई ई ब्रूश, अमेरिका का। ठीक है, एलेक्सी आई एकिमोवा, रूस यानी कि सोवियत संघ का रहने वाला है। ठीक है, इन तीनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा दोस्तों? तो 10 दिसंबर को। ये 10 दिसंबर में बार बार बोल रहा हूं ताकि ये डेट आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पुरस्कार राशि मिलेगा दोस्तों 1.1 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जो कि 10 लाख डॉलर के बराबर होते हैं। चलिए अब आते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में। ठीक है, 1901 में। ठीक है, 1901 में नीदरलैंड के जैकबस हेनरिकस वॉनेट हाफ को दिया गया था। उन्हें रासायनिक गतिशीलता के कानूनों और तरल में पारस्परिक दबाव की खोज के लिए प्रदान किया गया था। किसको? जैकबस हेनरिकस वॉनेट हाफ को 1901 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मिला है? तो वेंकटेश्वर रामकृष्णन
तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वेंकटरमन रामकृष्णन को साल 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किस किस को मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी। ए और बी में क्या है? कैटालिन कैरिको जो कि हंगरी का रहने वाला है। ठीक है, ड्रू विसमैन जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन दोनों को भी कब मिलेगा दोस्तों? तो 10 दिसंबर को ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें पुरस्कार राशि के तौर पे इन्हें 1.1 स्वीडिश क्रोना यानी कि जो कि 10 लाख के बराबर होता है वो मिलने वाला है। ठीक है, 1901 में, ठीक है, 1901 में एमिली वॉन वेंग को सीरम थेरेपी पर उनके काम के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पहले भारतीय कौन थे दोस्तों जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में? तो वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें वर्ष 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए कुछ भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि भारत के रहने वाले उन सारे व्यक्ति का नाम और किस क्षेत्र में मिला और कब मिला ये हम लोग चर्चा करेंगे भारत को लेके। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 ईस्वी में मिला है नोबेल पुरस्कार, सबसे पहला जो कि एशिया का। ठीक है दोस्तों, एशिया के पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इनकी जो किताब थी वो कौन सी किताब के लिए मिला है दोस्तों? तो गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। सीवी रमन को, ठीक है, भौतिक विज्ञान के लिए 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमन प्रभाव के खोज के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1930 में सीवी रमन को। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर में आते हैं। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में, ठीक है, अनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए दिया गया था। ठीक है, तीसरे व्यक्ति कौन हुए? हरगोविंद खुराना जो कि 1968 में उनको मिला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दोस्तों चौथा नंबर पे। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में मानवीय कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, चौथे व्यक्ति कौन हुए? मदर टेरेसा मदर टेरेसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान में 1983 में सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए दिया गया है। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। चलिए छठे पॉइंट के और बढ़ते हैं। अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र में, ठीक है, 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। छठे व्यक्ति कौन हुए? अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में राइबोसोम की संरचना और उनके कार्यों के अध्ययन के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, वेंकटरमन रामकृष्णन को। आठवें व्यक्ति जो हुए दोस्तों वो हुए कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों को की शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर पॉइंट्स जो है दोस्तों वो इस प्रकार है। अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान में वर्ष 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए मिला है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 9 व्यक्ति। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों द लर्नोशाला 2.0। सब्सक्राइब नाउ, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।